हेलो क्लास 8, वेलकम टू जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। क्या होता है डिफॉरेस्टेशन, क्या क्या कॉजेज होते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? एक पेड़ काट देना, दो पेड़ काट देना, तीन पेड़ काट देना, इसको क्या हम डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे? तो है आंसर नहीं। जब हम लार्ज स्केल में पेड़ों को काटते हैं तो उसको कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन, और ये बहुत गलत बात है। हमें कभी भी डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, अदरवाइज बाद में हम ही को जाके प्रॉब्लम होगी, है ना? क्योंकि हमें प्लांट से सारी चीज़ें हमें तो मिलेंगी और किसको मिलेंगी? तो इसीलिए डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, हमें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, राइट? सो large scale cutting of trees is called deforestation. It results in loss of habitat of several plants, animals and microorganisms living in that area. तो जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो हम मिलियंस ऑफ एनिमल्स का घर तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहाँ रहते हैं? जंगलों में तो रहते हैं, वो उन पेड़ों पे तो रहते हैं। अगर मान लो किसी ने आपका घर तोड़ दिया, ठीक है, तो आप कितने परेशान हो जाओगे, आप घर से बेघर हो जाओगे, आपको कितनी सारी प्रॉब्लम होंगी, ठीक है? तो ऐसे ही इन एनिमल्स को होता है जब हम इनके जंगल्स काट देते हैं, जब हम इनके घर तोड़ देते हैं, जब हम पूरा पेड़ काट देते हैं और फिर नए पेड़ नहीं उगाते हैं, तो ये बेचारे सारे के सारे जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? फिर वो सड़कों पर घूमते हैं, ठीक है, और उनका नेचुरल हैबिटेट तो वो नहीं है, फिर ज़्यादा लंबे टाइम तक वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वो फिर मर जाते हैं। तो इन सब की वजह से जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इन सब का जिम्मेदार कौन है? इन सब का जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमने क्या किया? हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, राइट? तो ऐसी हालत हो जाती है डिफॉरेस्टेशन होने के बाद, राइट? नाउ कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन हो गया, अब उसके कॉजेज क्या क्या हमको झेलने पड़ेंगे, ये इसके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। तो ट्रीज आर कट इन अ फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल्स टू क्लियर द लैंड फॉर सम यूजफुल पर्पस लिस्टेड बिलो। तो वो हमारे लिए यूजफुल है ना, हम ग्रीडी बन रहे हैं, ठीक है, वो हमारे लिए यूजफुल है, बट वो एनिमल्स के लिए यूजफुल नहीं है, वो जिनका घर है उनके लिए यूजफुल नहीं है। मान लो किसी को ज़मीन चाहिए, ठीक है, उसने आपका घर तोड़ लिया और वो ज़मीन ले लिया, तो वो उसके लिए यूज़फुल है ना, क्योंकि उसको जो चीज़ चाहिए थी उसको मिल गई। बट उस घर में जब आप रहते थे तो आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, आप वो चीज़ें फेस कर रहे हो। तो ऐसा ही एनिमल्स के लिए भी है कि हमने उनका घर तोड़ दिया क्योंकि हमारी ज़रूरत थी, बट हमने उनके बारे में नहीं सोचा कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, राइट? प्रोक्योरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर यूजेस। अब हमने जंगल काट दिए, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमें खाने के लिए ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तो हम ज़्यादा एग्रीकल्चर करेंगे उसी लैंड पे, राइट? प्रोक्योरिंग टिम्बर्स फॉर बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, डैम्स एट्सेट्रा। हम अपने लिए इन सारी चीज़ों को बनाएंगे पेड़ पौधों को काट के, राइट? प्रोक्योरिंग लैंड फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग। हम जंगलों को काट के वहाँ पे अपने लिए फैक्ट्रीज लगाएंगे ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है, हम वहाँ पे माइनिंग करेंगे, जो भी यूज़फुल चीज़ें होंगी उसको हम अपने यूज़ में लेकर आएंगे। किसको? जंगलों को काट के, पेड़ पौधों को काट के। नाउ प्रोक्योरिंग लैंड फॉर सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड टू ऑब्टेन फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक वुड, फूड, रबर, हनी, रेजिन एटसेट्रा। तो इन सब के लिए भी हम पेड़ों को काट देते हैं लकड़ी के लिए। आप अपने खुद के घर में देखो ना कि कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो वुड से मिलके बनी हैं। अब तो लोग ज़्यादातर सारी वुडन चीज़ें ही प्रेफर कर रहे हैं, राइट? कि अच्छा सा दरवाज़ा हो, हमारा बेड जो है वो भी वुड का है, जो डोर है वो भी वुड का है, ठीक है, टेबल है, चेयर है, सारी की सारी किस चीज़ से मिलके बनी है? लकड़ी से मिलके बनी है। और ये एक घर की बात नहीं है, ये हज़ारों घर की बात है। बहुत सारे घर की सेम कहानी है कि हमें वुडन चीज़ें चाहिए होती है, और ये सारे वुडन की चीज़ें कहाँ से आएगी? अपने आप तो आएगी नहीं, इसके लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ेगा, इसके लिए हमें जंगलों को काटना पड़ेगा, और हम बिना डरे अपने ग्रीड के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं। क्लियर है? तो हमने जाना डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और डिफॉरेस्टेशन के कॉज क्या हैं, क्यों हमें डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।